अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 20 क्लास 10 का जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके हम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसकी, वो हमारे पास है इफ़ देर आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेप्टोनियम 240 प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास मास ऑफ नेप्टोनियम गिवन है 96 ग्राम। हम हाउ मच नेप्टोनियम 240 विल रिमेन आफ्टर 6 आवर, हमसे कह रहे हैं कि कितना जो इसका मास है वो बच जाएगा 6 घंटों के बाद। ठीक है, नेप्टोनियम का जो हमें नेप्टोनियम की जो हमें हाफ़ लाइफ है वो हमें 1 आवर गिवन है। ठीक है, तो हमने देखें, हमने इसका डेटा बनाया है यहाँ पर। तो नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है, हमने मास ऑफ नेप्टोनियम हमें जो है 96 ग्राम गिवन है। ठीक है, हाफ़ लाइफ ऑफ नेप्टोनियम हमें जो है इसको टी हाफ से यूँ लिखते हैं। ठीक है, वो हमें गिवन है कितनी, 1 आवर। उसके बाद हमें जो टाइम है वो हमें गिवन है, इसे स्मॉल टी से शो किया है, हमें गिवन है 6 आवर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टोनियम 240। हमने नेप्टोनियम का जो रिमेनिंग मास जो बच जाएगा 6 घंटों के बाद, वो हमने फाइंड करना है। तो ठीक है, हमारे पास हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, हमारे पास जो फॉर्मूला है रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टोनियम 240, वो है हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ नेप्टोनियम डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ n है वो हमें पहले फाइंड करना होगा। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स। ठीक है, हाफ लाइव्स हमारे पास है, वो कितनी है नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स, हमने वो पहले फाइंड करनी होगी। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, हमें टाइम इंटरवल, हमें टाइम गिवन है और हमें हाफ लाइफ भी गिवन है, इनको हम आपस में डिवाइड करवा देंगे t/t हाफ, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स को यहाँ पुट कर देंगे और हम फिर यहाँ से रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टोनियम फाइंड कर लेंगे। तो हमने देखें सोल्यूशन लिखा, और सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, हमने नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स फाइंड किए। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, 6 हो गया, और हमें हाफ लाइफ गिवन है 1 आवर, हमने 6/1 लिखा, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स हमारे पास 6 आ चुके हैं। इसके बाद हमने रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टोनियम 240 फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास ऑफ नेप्टोनियम m हमने ऊपर लिख दिया 96, और हमारे पास है 2n। ठीक है, हमने 2 लिखा और n हमारे पास आया है 6। 2n हमारे पास होता है 64, 96 एज इट इज़ लिखा। हमने इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टोनियम है 240 का, वो हमारे पास 1.5 ग्राम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है इस चैप्टर की, सैम्पल ऑफ एक्टियम। AC जो है शॉर्ट फॉर्म है एक्टियम की, एक्टियम एक्टियम नहीं है, एक्टेनियम। ठीक है, ओरिजिनली कंटेन 8.0 एक्सपोनेंट 24 न्यूक्लियाइड। हमारे पास एक सैम्पल है एक्टेनियम का, उसमें हमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई गिवन है 8 एक्सपोनेंट 24 आफ्टर 960 आवर, कह रहे 960 घंटे के बाद। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैम्पल रिमेन अनडीके, इसमें से कितना जो है वो मास जो है हमारे पास कहते हैं अनडीके रहेगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई अनडीके रहेंगे। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप 10 डेज, हमें जो इसकी हाफ लाइफ है वो हमें 10 दिन इसकी हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है, तो हमने देखे सबसे पहले हमने इसका डेटा बनाया। हमारे पास देखें एग्जाम्पल नंबर 2 है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हमने उसको n से, कैपिटल N से शो किया, वो हमें कितने गिवन है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हमें गिवन है 8 एक्सपोनेंट 24, और हमारे पास जो टाइम है वो हमें गिवन है 960 आवर। उसके बाद हमने इस टाइम को चेंज कर दिया किस में, डेज़ में, क्योंकि हमें आर में गिवन है, इससे हमने इसे डेज़ में चेंज किया। डेज़ में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें जो हाफ लाइफ गिवन है वो हमें डेज़ में गिवन है, इसलिए हमने उसे डेज़ में चेंज किया। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 थी उसमें हमें दोनों जो हैं हमें क्या कहते हैं, टाइम और हाफ लाइफ दोनों हमें आर में गिवन थे, इसलिए हमने उसे चेंज नहीं किया था। तो हमने इसे चेंज किया, हमने क्या किया, डेज़ में चेंज करने के लिए हमने 24 से डिवाइड करवाया, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसे 24 से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया, टाइम का आंसर आ चुका है 40 डेज़। और हमें टी हाफ जो है हमें 10 डेज़ गिवन है, और हमने फाइंड करना है रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एक्टिनियम 240। हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एक्टिनियम 240 हमने फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा,
फॉर्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया है, क्या लिखा फॉर्मूला हमने, एक्टेनियम 240 n/2 की पावर n, जैसे वहाँ पर था पीछे वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था वही हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स फाइंड करने होंगे, n = T/T हाफ, ठीक है। ये टाइम इंटरवल है और ये हाफ लाइफ है। हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम सबसे पहले n फाइंड करेंगे। n हमने मालूम किया, हमने कैसे किया, टाइम इंटरवल हमें कितना गिवन है, हमने गिवन है 40 डेज़, हमने इससे फाइंड किया डेज़ में कन्वर्ट करके। और हमें हाफ लाइफ हमें जो है इसकी हाफ लाइफ हमें इसकी गिवन है 10 डेज़, हमें इसकी हाफ लाइफ 10 डेज़ गिवन है। तो हमने इसको 40 को 10 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स 4 आ गए। इसके बाद हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एक्टेनियम 225 हमने फाइंड करना था। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास क्या, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई ऊपर लिखे जाएंगे और नीचे हमारे पास क्या होगा 2n हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स हैं। तो हमने 2 इसकी पावर 4 कर दी, n = 4। फिर हमने 2 की पावर 4 16 होता है, इसको हमने इससे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 * 23 तो ये भी एग्जाम्पल उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो देखिए हमारे पास कौन सी है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके फॉर 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम 226, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, हमारे पास 36 ग्राम मास है रेडियम का, ठीक है, टू लीव 4.5 मिलीग्राम, ठीक है, कि ये जो इसे इतना डिके किया जाए कि ये कितना बच जाए 4.5 मिलीग्राम ये बाकी बच जाए। द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स की जो हमें हाफ लाइफ गिवन है वो 1600 एयर है, ठीक है। तो हमने देखे, हमने इसका भी डेटा बनाया। सबसे पहले हमारे पास देखिए मास ऑफ रेडियम हमें गिवन है 36 मिलीग्राम, स्मॉल m से इसे हमने शो किया। मास ऑफ रिमेनिंग रेडियम जो बाकी रह जाएगा मास वो कितना रह जाएगा 4.5 मिलीग्राम रह जाएगा। तो हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ रेडियम हमें 1600 एयर गिवन है। हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम t = ? पीछे हमें देखें, पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें टाइम गिवन था, इसमें हमसे कह रहे हैं कि टाइम फाइंड करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स का फॉर्मूला हमें याद है, टाइम इंटरवल अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। तो हम यहाँ से टाइम इंटरवल का फॉर्मूला निकालेंगे। टाइम इंटरवल को इधर ही रखा, हाफ लाइफ इससे आके दोनों से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स से। तो हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लीव्स, हम इस फॉर्मूले से टाइम इंटरवल फाइंड कर लेंगे। तो लेकिन इसमें हमें n नहीं गिवन, क्योंकि हमें हाफ लीव्स हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स क्या होते हैं, स्मॉल n होता है। तो हमें n मालूम करने के लिए रिमेनिंग नंबर ऑफ़ रेडियम, ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसे यूज़ करेंगे, यहाँ से हम स्मॉल n फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने कैसे फाइंड किया, हमने सॉल्यूशन लिखा और रिमेनिंग नंबर ऑफ़ रेडियम हमने ये फॉर्मूला लिखा। हमें ये रिमेनिंग नंबर ऑफ़ रेडियम 226 4.5 मिलीग्राम गिवन है, हमने इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ गिवन है। उसके बाद हमने हमें मास गिवन है 36 मिलीग्राम, 36 लिखा। 2 की पावर n को हमने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। 2 की पावर n यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने इससे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आएगा 8, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर n है और यहाँ हमने 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो बेस सेम है हमारे पास, तो हमने n को इक्वल ले लिया है 3 के। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स 3 आ चुके हैं। तो अब हमने नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स 3 लिख दिए और हमने फाइंड करना है टाइम इंटरवल। हम जानते हैं टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स। हाफ लाइफ 1600 है और हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लीव्स 3 हैं, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। हमारे पास इसका आंसर आ गया है टाइम का 4800 ईयर्स। उम्मीद करते हैं आपको तीनों एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। अब हम जो है इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व की है आपके लिए, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास प्रॉब्लम है, द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर इज़ अबाउट 0.20%। हमसे कह रहे हैं हमारे पास C14 कार्बन है, C14, ठीक है, कैन बी मेजर इज़ अबाउट, उसे हमने मेजर किया गया है, ठीक है, 0.20%, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमें रेशियो गिवन है नंबर ऑफ़ पेरेंट न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में हमें ये रेशियो गिवन है। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ़ पेरेंट टू नंबर ऑफ़ डॉटर न्यूक्लियाई, ये हमें यहाँ गिवन है n/n0, ये हमें यहाँ गिवन है 0.20%। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर इज़ अबाउट 0.20%, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें यहाँ गिवन है n/n0 0.20% हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या लिखा, इफ़ C14 इज़ यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, C14 को हम यूज़ कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मैनी आर, कहते हैं एयर, कहते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं कि हम इन्हें लास्ट डेट तक हम इसे यूज़ करें, और हमें आप ये बताएं कि कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को C14 को कि ये पूरे का पूरा क्या हो जाए, डेड हो जाए। ठीक है, डिके हो जाए। ठीक है, हमने वो टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने वो टाइम फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे देखें डेटा लिखा, हमने डेटा में क्या लिखा, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 2 है, हमने ये तो लिख दिया, बता दिया आपको। हमने परसेंटेज की जगह डिवाइडेड बाय 100 लिखा, इसको इससे डिवाइड करवाया, तो हमारे पास इसका रेशियो आ चुका है, पेरेंट न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई का रेशियो है 0.002। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन ये कार्बन की हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट है 5730। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। हमारे पास जो है यहाँ पर पीछे हमें चार्ट गिवन है आपके इस चैप्टर में, हाफ लाइफ हमें उसमें चैप्टर में हमें हाफ लाइफ गिवन है, तो आपने ये देखें आपके पास यहाँ पर हाफ लाइफ हमें यहाँ गिवन है पूरे चार्ट में। तो ये देखिए यहाँ लिखी हुई है कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 एयर, तो आपने यहाँ से हाफ लाइफ याद कर लेनी है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने टाइम फाइंड करना है, इसे हमने टी हाफ में लिख दिया, हमने टाइम फाइंड करना है स्मॉल टी, तो हमने इसको लिख दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T इज़ इक्वल टू 1/λ ln n/n0। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारे पास ln n/n0 जो है, ये तो हमें रेशियो गिवन है टी फाइंड करने के लिए, हमारे पास लैम्डा नहीं है, तो हम यहाँ लैम्डा किससे फाइंड करेंगे, लैम्डा मीन ये वेवलेंथ, हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से ln 2/t हाफ। टी हाफ हमें गिवन है, टी हाफ मतलब उसकी हाफ लाइफ है कार्बन की, और ln 2 तो हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखे, हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा निकाला हमने ln 2/t हाफ, ln 2 हमने लिखा कैलकुलेटर से, हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा, ln 2 लिखेंगे आपके पास तो आंसर आ जाएगा 0.693, और टी हाफ जो है वो हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, 5730। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया, और हमने जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.21 एक्सपोनेंट -4 पर एयर। ठीक है, तो हमारे पास अपॉन में टाइम है। ठीक है, हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ को हम एयर में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमने लिख दिया पर एयर। इसके बाद हमारे पास लैम्डा मीन वेवलेंथ आ चुकी है। उसके बाद अब हमने टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इसको डेड होने में, तो हमारे पास फॉर्मूला T इज़ इक्वल टू 1/λ, ये देखिए हमने यहाँ लिखा T इज़ इक्वल टू 1/λ ln n/n0, 1/λ पुट कर दिया, ln लिखा, n/n0 जो है वो हमारे पास कितना है, n/n0 हमें गिवन है 0.002, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने इसको इसका ln लिया। ठीक है, और हमने इसका ln लेके इसको इससे डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 51,360, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो टाइम होता है उसे माइनस में नहीं लिखते, इसलिए हम माइनस जो है ख़त्म कर देंगे, तो हम लिख देंगे 51,360 एयर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। वो भी हमारे पास कार्बन की ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द कार्बन 14 एटम इन अ सैम्पल ऑफ C14 टू डीके। हमसे कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 25% जो है कार्बन को क्या करना है,
it to how long will it take to 25% of the carbon atom in a sample। हमने इस सैंपल में से 25% को क्या करना है, डीके करना है। कह रहे 25% सैंपल को डीके करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमने कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं वो टाइम फाइंड करें। ठीक है, तो हम उसका टाइम फाइंड करेंगे। तो हम देखिए उसका टाइम कैसे फाइंड करते हैं। हमने वैसे ही लिखा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में सोल्व किया है। तो देखिए हमें यहाँ पर 25% कह रहे हैं उसका टाइम। हमने जो पीछे वाले जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमसे कह रहे थे पूरे का पूरा जो हमारे पास सैंपल है वो कह रहे थे डेड हो जाए। अगर पूरे का पूरा सैंपल डेड हो जाए तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ इनका जो रेशो था उसको हमने क्या किया था, उसको हमने 100 से डिवाइड करवा दिया था। ठीक है, जैसे आप ये देखें हमने यहाँ पर क्या किया था, पूरे का पूरा रेशो हमें यहाँ पे क्या था, पूरे का पूरा डेड हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इसको सिर्फ परसेंटेज से रेशो से हमें जो ये 0.20% गिवन था, हमने इसको इससे सिर्फ डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास ये रेशो आ गया था। लेकिन यहाँ पर हमें पूरे का पूरा डेड होने की बात नहीं कर रहे, यहाँ हमसे ये कह रहे हैं कि 25% वो जो है डीके हो जाए। पूरे का पूरा नहीं कह रहे हमसे। अगर 25% या कुछ और रेशो हमें दें कि इतना डीके हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो लिखेंगे इसका रेशो, उसमें हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करवा देंगे जितना परसेंटेज हमें डीके करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने 25% डीके करने को कहा, तो हमने 25% जो है उसे 100 से डिवाइड करवाया और उसके बाद हमने 1 में से इसका जो आंसर आया उसे माइनस करवाया, तो हमारे पास बचेगा 0.75। ठीक है, ये हमारे पास रेशो आ गया। हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए हमने स्मॉल टी लिखा। ये दोनों फॉर्मूले हमने वही यूज़ किए जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में यूज़ किए थे। तो हमें इसमें सबसे पहले लैम्डा फाइंड करना होगा। हम इसमें लैम्डा फाइंड करते हैं। लैम्डा के लिए देखिए हमने क्या किया, वेवलेंथ के लिए हमने वही किया ln/2t½ क्योंकि ये हमारे पास कार्बन था और इसकी हाफ़ लाइफ वही थी। ठीक है, तो इसलिए इन जो हमने प्रॉब्लम नंबर 3 की है, तो जो उसकी वेवलेंथ थी वही प्रॉब्लम नंबर 3 की वेवलेंथ आएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, टाइम निकाला है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो रेशो है वो चेंज था, वहाँ कुछ और था, यहाँ रेशो 0.75 है। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी वेवलेंथ की, और उसके बाद हमने ln 0.75 लिख दिया, ln 0.75 लिख दिया रेशो इसका। और हमने जब इसका ln 0.75 लिया और उसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2377। और हम जानते हैं हमारे पास जो टाइम होता है वो माइनस में नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने माइनस का साइन ख़त्म कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 20 के प्रॉब्लम और एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।